अपने अंग्रेजी भाषी दर्शकों के लिए हमने दीप्ति टाइल्स वर्ल्ड ऑफ इंडियन हिस्ट्री नाम से एक नया अंग्रेजी चैनल आरंभ किया है। कृपया नए चैनल को एक बार अवश्य देखें तथा उसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जिस समय मेरठ एवं दिल्ली में गदर आरंभ हुआ था, उस समय ब्रिगेडियर जॉन निकलसन अपने मित्र हर्बर्ट एडवर्ड्स के साथ पेशावर में नियुक्त था। उसे भी दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया, किंतु वह पेशावर रवाना भी नहीं हुआ था कि पंजाब के नौशेरा में विद्रोह हो गया। ब्रिगेडियर निकलसन ने नौशेरा के विद्रोह को बड़ी कठोरता से दबाया और दिल्ली के लिए रवाना हो गया। स्कॉटिश लेखक विलियम डेलरिम्पल ने लिखा है कि जॉन निकलसन प्रोटेस्टेंट ईसाई था, किंतु चापलूस हिंदुस्तानियों का एक समूह उसे निकलसेन कहता था और उसे विष्णु का अवतार बताता था। निकलसन इन चापलूसों को जब तब कोड़ों से पिटवाता था, क्योंकि वे लोग उसके सामने जमीन तक झुकते थे और उसके नाम का जाप करते थे। जॉन निकलसन के बारे में कहा जाता है कि जब वह रावलपिंडी में था, तब उसने अपने हाथों से एक कबीले के सरदार का सिर काटा था और वह सिर यादगार के रूप में अपनी मेज पर रख लिया था। भारतीय मुसलमानों के बारे में जॉन निकलसन की राय अच्छी नहीं थी। उसका कहना था कि हिंदुस्तानियों से बदतर सिर्फ अफगानी ही हो सकते हैं। विलियम डेलरिम्पल ने लिखा है कि अफगानियों के बारे में उसकी यह राय इसलिए बनी थी क्योंकि अफगानियों ने ईस्वी 1842 के आंग्ल अफगान युद्ध में जॉन निकलसन के भाई का बेरहमी से कत्ल कर दिया तथा उसका गुप्तांग काटकर उसके मुंह में ठूंस दिया था। जब निकलसन अपनी सेना लेकर अफगानिस्तान से दिल्ली आ रहा था, तो मार्ग में एक दिन भारतीय बावर्चियों ने निकलसन और उसके साथी अंग्रेज अधिकारियों का डिनर बनाने में कुछ देरी कर दी। इस पर निकलसन ने उन्हें पास के ही एक पेड़ पर फांसी से लटका दिया और अपनी सेना को बताया कि उसे अपने जासूसों से सूचना मिली थी कि ये हिंदुस्तानी बावर्ची अंग्रेज अधिकारियों के खाने में जहर मिलाने वाले हैं। निकलसन तो अब दुनिया में नहीं है, किंतु उसने अपनी डायरी में लिखा है कि जब उसने इन भारतीय खानसामाओं द्वारा बनाया गया सूप एक बंदर को पिलाया, तो वह बंदर एड़ियां रगड़ते हुए मर गया। जॉन निकलसन ने अपने साथी सैन्य अधिकारी हर्बर्ट एडवर्ड्स को सुझाव दिया कि निकलसन और एडवर्ड्स मिलकर कंपनी सरकार के समक्ष एक बिल पेश करें, जिससे दिल्ली की अंग्रेज औरतों और बच्चों के हत्यारों के शरीरों से उनकी जिंदा खाल खींच ली जाए या उन्हें जीवित ही जला दिया जाए या उनकी देह में कीलें ठोकी जाएं। जिन भारतीयों ने अंग्रेज स्त्री एवं बच्चों की हत्या की है, उन्हें केवल साधारण फांसी देकर मारना उनके लिए पर्याप्त दंड नहीं है। जब हर्बर्ट एडवर्ड्स ने निकलसन के सुझाव को मानने से मना कर दिया, तो निकलसन ने कहा कि वह अकेले ही इस प्रस्ताव को पेश करेगा तथा भारतीय लोगों से अंग्रेजों की हत्या का बदला लेगा। निकलसन की ही तरह जॉन लॉरेंस भी भारतीय लोगों को कड़ी सजा देने के पक्ष में था। 14 अगस्त 1857 को ब्रिगेडियर जॉन निकलसन अपने 4200 सैनिकों के साथ दिल्ली पहुंचा। उसकी सेना को फ्लाइंग कॉलम कहा जाता था तथा यह किसी भी नगर का घेरा डालने में अनुभवी थी। जैसे ही क्रांतिकारियों को इस अंग्रेजी सेना के आने की सूचना मिली, क्रांतिकारी सैनिकों ने इस सेना पर हमला करके उसे तितर-बितर करने का प्रयास किया, किंतु क्रांतिकारी सैनिकों को सफलता नहीं मिली। 25 अगस्त 1857 को ब्रिगेडियर निकलसन ने नजफगढ़ पर आक्रमण किया, जहां क्रांतिकारी सैनिक मोर्चा बांधकर बैठे हुए थे। यद्यपि इस समय तक मानसून की वर्षा आरंभ हो चुकी थी तथा रास्तों में स्थान स्थान पर पानी भरा हुआ था, तथापि निकलसन की सेना ने नजफगढ़ पहुंचकर क्रांतिकारी सैनिकों को नजफगढ़ से भगा दिया। क्रांतिकारी सैनिकों के लिए यह पराजय बहुत बड़ा झटका थी। जॉन निकलसन ने दिल्ली में पड़े भारतीय क्रांतिकारी सैनिकों के हथियार छीनकर उन्हें सूली पर चढ़ाना शुरू कर दिया। अंग्रेज सेनापति प्राय बागियों को तोपों के सामने बांधकर उन्हें उड़ाते थे, किंतु निकलसन ने बागियों के लिए बारूद खर्च करना उचित नहीं समझा। उसे लगता था कि अंग्रेजी बारूद का उपयोग किसी बेहतर काम के लिए करना उचित होगा। निकलसन ने दिल्ली के क्रांतिकारी सैनिकों पर इतने अत्याचार किए कि उसके किस्से
विक्टोरियन युग की दास्तानें बन गए। उसके लिए कहा जाता है कि वह कभी सोता नहीं था और उसे कभी किसी भी चीज का खौफ नहीं होता था। वह आदमी को तलवार के एक ही वार से 2 हिस्सों में काट देता था और कत्ल करने के बाद कहता था कि तलवार की धार बुरी नहीं है। निकलसन न तो किसी को गिरफ्तार करता था और न किसी का कोर्ट मार्शल करता था। वह तो क्रांतिकारी सैनिकों को बैलगाड़ी में पटक कर बांध लेता था और यूनियन जैक के नीचे एक साथ 6 क्रांतिकारियों को सूली पर चढ़ा देता था। यही उसका न्याय था। विलियम डेल रिम्पल ने लिखा है कि हो सकता है कि निकलसन हिंसा का अवतार हो, लेकिन उसका पागलपन इन मौजूदा हालात के लिए बहुत उपयुक्त था। जब सर जॉन लॉरेंस ने निकलसन को लिखा, देशी बागियों के कोर्ट मार्शल बहाल होने चाहिए, दी गई सजाओं की फेहरिस्त बननी चाहिए, तो संगदिल निकलसन ने सिर्फ उस आदेश पत्र के पीछे एक लाइन लिखकर उसे वापस भेज दिया कि बगावत की सजा केवल मौत है। अंग्रेज अधिकारियों ने कई 100 भारतीय सिपाहियों को बिना कोर्ट मार्शल किए ही फांसी पर लटका दिया, गोलियों से मार दिया और पेड़ों से बांधकर तोपों से उड़ा दिया। कंपनी सरकार के इन हैवानों से कोई कुछ कहने या पूछने वाला नहीं था। इस काम में अकेला निकलसन ही जोर शोर से भाग नहीं ले रहा था, अपितु 2 कुख्यात अंग्रेज और भी थे। इन दोनों का ही उल्लेख इस धारावाहिक की पूर्व की कड़ियों में हो चुका है। इनमें से पहला अंग्रेज अफसर था लोअर कोर्ट का मजिस्ट्रेट थियोफिलस मेटकाफ, जिसके कपड़े तिलंगों ने उतार लिए थे, और दूसरा था विलियम हॉडसन, जिसके जासूस दिल्ली में चप्पे चप्पे पर मौजूद थे। अगली कड़ी में देखिए, दिल्ली में घुसने के बाद अंग्रेजी सेना शराब में धुत हो गई।